अस्सलाम वालेकुम मौजूद दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेशनल की इस्त्री की जो है दो चीज़ें सिखाऊंगा। पहले नंबर पर मैं ये बताऊंगा कि अगर इस्त्री कम गर्म होती है, इस्त्री हमारी जो है प्रॉपर गर्म नहीं होती, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और दूसरे नंबर में मैं बताऊंगा कि ये तारें जो हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये तारें जो हैं, अगर हमें पता नहीं कौन सी तार कहाँ लगनी है तो हम ये कैसे लगा सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिए, दोनों बातें ही इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ कि जो दोनों तरफ हों वो करंट की होती है, यानी कि हम करंट की एक इस तरफ लगाएंगे और एक इस तरफ लगाएंगे। ठीक है जी। और तीसरी जो होती है, हमें छोटा सा एक इशारा होता है इस तरह का पता करने के लिए, तो ये कहाँ पर लगेगा भाई, ये इसकी एक तार सेंटर में लगेगी और दूसरी इस तरफ लगेगी। दोस्तों यहाँ पर भी आप अगर गौर करें तो ये देखें, यहाँ पर एल लिखा हुआ है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है। एन का मतलब न्यूट्रल और ये जो है इसका फेज़ है। और अगर आप यहाँ पर देखें, एक छोटा सा डायग्राम है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको नज़र आए। हाँ जी, अब नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक तार जो है सीधी इसमें जाएगी, ये निशान बना, दूसरी तार सीधी यहाँ से जाकर इसके अंदर जाएगी, ये है, यानी कि बिजली जो आएगी हम बाहर से वो यहाँ एक इसमें और एक इसमें जाएगी, ये बना। दूसरे नंबर पर आप यहाँ पर गौर करो तो ये देखिए, ये तार जो इशारे की इशारा है सीधा इसमें जा रहा है, दूसरी इशारे की तार जो है यहाँ पर जा रही है। ये जो है छोटा सा डायग्राम भी बना हुआ है। तो अब एक हम यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे और दरमियान में इशारे वाली लगाएंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। एक तार दोस्तों हमने लगा ली। अब दूसरी तार के अंदर हम नेट डालते हैं और साथ ही जो हमारा बल्ब है इसकी एक तार भी इसके साथ मिला देते हैं। दूसरी हम इसकी छोड़ देते हैं, वो हमने सेंटर में लगानी है। अब दोस्तों दूसरी तार जो बच गई ये हम सेंटर में लगाएंगे। तो इसको मैं यहाँ सेंटर वाली तार के साथ मिला देता हूँ। पहले इसके अंदर नेट डालता हूँ, ये देखिए नेट डल गया। अब इसको मैं सेंटर वाली तार के साथ लगा देता हूँ। अब ये जो इशारे का कवर है ये लगाया जाएगा और उसके बाद हम ये जो कवर है बैरूनी कवर ये लगा देंगे। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पर है इस्त्री का जो है इस जगह के ऊपर आप गौर करें, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। तो वो देखिए अंदर आपको एक नेट नज़र आ रहा है ना, उसको आपको लूज़ करना है। जितना आप उसको लूज़ करोगे उतना आपकी आयरन जो है वो तेज़ होगी। ठीक है जी, जितना आप उसको लूज़ करोगे। तो अब मैं इसको लूज़ करता हूँ। मैं इस्त्री को एक पर कर लेता हूँ, क्योंकि जब एक पर हो तो इशारा जलना चाहिए, तो मैं इसको एक पर कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ से इस नेट के ऊपर अपना टेस्टर डालता हूँ और इसको मैं पीछे को घुमाना शुरू करता हूँ। यह याद रखिए, जितना हम इसको यूँ पीछे को मैं घुमाएंगे उतना हमारी आयरन तेज़ होगी। इसको एक हद से ज़्यादा भी नहीं खोलना, एक हद से ज़्यादा भी नहीं टाइट करना, वरना ये गिर जाएगा नीचे। घुमाना शुरू कर दिया। ये देखिए ये इशारा जल पड़ा। अब मैं जो ही अपनी आयरन को एक पर लेकर जाता हूँ तो वो देखिए हमारा जो इशारा है वो जल पड़ा, यानी कि हमारी आयरन ठीक हो गई है। ठीक है। अगर घर में इस्त्री कोई भी हो, अगर वो कम गर्म होती है, तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि आप इस नेट को, ये जो इसके अंदर है, यहाँ से शायद आपको नज़र आ जाए क्लियर, वो देखिए उसको आपको बैक को एंटी क्लॉकवाइज, जो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जैसे क्लॉक चलता है उसके उलट सिमत में आप जाओगे तो आयरन आपकी तेज़ होगी। अगर आप इसको, ये जो हमारा बटन है, इसको आप क्लॉकवाइज यानी कि सीधे घुमाओगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, उससे हमारी आयरन स्लो होगी, कम गर्म होगी। तो इसको आपको तेज़ करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। मिसाल के तौर पर क्लॉक यूँ चलता है ना, उलट चले तो यूँ चलता है ना, यूँ आप घुमाएंगे तो हमारी आयरन जो है वो तेज़ होगी। अगर आप इसको यूँ घुमाएंगे तो हमारी आयरन कम गर्म होगी। तो मौजूद दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्रह यूट्यूब चैनल देखने का।